अतियबुल बयान में इरशाद फरमा रहा है, बैठ जाइए भाई। परवरदिगार आलम अपनी किताब अतियबुल बयान में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। ये जो हर्फ इन्ना है ये बड़ा काबिल गौर। कवायद अरबिया में इसे कहा जाता है मुशब्बा बिल फेल। परेशान तो नहीं हो गया? आप फिक्र ना करें, मैं इतना आसान करूंगा कि बच्चे भी समझे। इसे कहा जाता है मुशब्बा बिल फेल। इन्ना हो या अन्ना हो, इसे कवायद अरबिया में कहा जाता है मुशब्बा बिल फेल। और ये हर्फ मुतकल्लिम तब बोलता है जब उसे पता हो कि सुनने वाला मेरी बात में शक कर रहा है। आप जिस मायार की समाअतें मौजूद हैं, आप कीमती बात अगर जाया करेंगे तो कीमती बात फिर हम लेके कहां चले जाएंगे। हर्फ इन्ना मुतकल्लिम वहां इस्तेमाल करता है जहां मुतकल्लिम को यह पता हो कि सुनने वाला मेरी बात में शक कर रहा है। कमाल यह है कि खिताब न ईसाइयों से है, न यहूदियों से, न मजूसियों से, न हिंदुओं से, न पारसियों से, न देहरियों से। मैं पूछना चाहता हूं, जब खिताब ही ईमान वालों से है, अल्लाह हर्फे इन्ना से इब्तिदा क्यों कर रहा है? हाय 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 हाय। अल्लाह हर्फ इन्ना से इब्तिदा क्यों कर रहा? अभी मैंने देख लिया है कि कितने अफराद ज़हनी तौर पे यहां हाजिर हैं। इस जुमले के बाद मैं देखूंगा कि समातों का किबला ये पाक जिक्र रहता है या नहीं। मेरा सवाल है कि जब खिताब न ईसाइयों से है, न यहूदियों से, न मजूसियों से, न पारसियों से, न हिंदुओं से, न देहरियों से, जब खिताब ही ईमान वालों से है, तो परवरदिगार कलाम की इब्तिदा हर्फ इन्ना से क्यों कर रहा है? और जुमला कहूं लतीफ अज़हान के लिए, अभी तो परवरदिगार ने आले नबी की बात ही नहीं की है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। आयत में सिवाय नबी के कोई और लफ्ज ही नहीं। मैं हैरान हूं कि परवरदिगार ने अभी तो आले नबी की बात ही नहीं की। बात नबी की हो रही है। ये कौन से मुसलमान हैं जो नबी पे भी शक कर रहे हैं? हाय हाय हाय। अभी तो सिर्फ नबी की बात हो रही है, अभी तो आले रसूल की कुरान ने बात ही नहीं की। ये कौन से लोग हैं जो नबी पर भी शक कर रहे हैं? चेहरे से बेटा थोड़ी हैरत हटाओ, थोड़ा चेहरे पे नूरे मवद्दत फैलाओ, और कुछ ना कर सको तो शिया चेहरा बनाकर जरूर बैठो। ये परवरदिगार अपने कलाम की इब्तिदा हर्फ इन्ना से क्यों कर रहा है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। देखो, इस बात में शक न करना कि अल्लाह और मलाइका नबी पे दुरूद भेजते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये शक करने वाले सिर्फ उस दौर में नहीं थे, कुरान आज भी जिंदा है। ये कौन से लोग हैं जो 14 सदियां गुजरने के बाद भी मुस्तफा पे शक कर रहे हैं? मेरे मुखातब सिर्फ वो लोग होते हैं जो ऊंची बात सुनने के आदी हैं। न मुझे शोर की खिताबत आती है, न उछल कूद की खिताबत आती है। मेरे पास ऊंची बात है, और अलियों के घर की बातें खुद इतनी ऊंची हैं जिन्हें ऊंची आवाज की जरूरत ही नहीं। जब आप ऊंची बात पे बोलते हैं, आज देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं तो आपकी आवाज ये पूरी दुनिया में जा रही है। यहां पे बोलने वाले का मायार भी लोगों तक पहुंच रहा है, और ये मायार भी पहुंच रहा है कि हमारे यहां इनका जिक्र कब्रिस्तान में नहीं होता। हाय हाय हाय।
इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। देखो इस बात में शक न करना कि अल्लाह और मलाइका दुरूद भेजते हैं। किस पर? अलन नबी, नबी पर। अब मैं क्या करूं, आयत में सिर्फ नबी है तो बस नबी है। समाते हैं, आयत में सिर्फ नबी है तो फिर बस नबी है। खुदा कह रहा है इस बात में शक न करना कि अल्लाह और मलाइका। कारियाने किताब परवरदिगार ने, मुफस्सिरीन ने, मुतरजम लोगों ने इस आयत का तर्जुमा किया है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। एक बात इब्तिदा में अर्ज कर दूं, शायद आपकी समातें इस हकीकत से मानूस ना हो, हर जगह मलाइका का मतलब फरिश्ते नहीं होता। मैं दलील में आयत पढ़ने लगा हूं, हुजूर आपको साथ लेके गुलिस्तान वही की सैर करना चाहता हूं। मैं दलील में आयत पढ़ रहा हूं, साहिबान बज़्म मारिफत, और आज की गुफ्तगू मेरी मुकदमा बनेगी अगली गुफ्तगू के लिए। हर जगह मलाइका का मतलब फरिश्ते नहीं होता। दलील दूं, इस कालतिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। ऐ मेरे हबीब, उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ने मलाइका से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं फकऊ लहू साजिदीन, तो सारे सजदे में गिर जाना। इधर आदम के पुतले में रूह फूंकी गई, सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। अल्लाह ने किन्हें कहा था कि सजदा करो? पक्की बात है? नहीं, जो खामोश है, जब तक आप बोलेंगे नहीं मेरी बात रुके ही रहेगी। परवरदिगार ने किसे कहा सजदा करो? मलाइका को। इब्लीस फरिश्तों में से था? बोलिए, इब्लीस फरिश्तों में से था? कुरान के तवकाना मिन जिन, इब्लीस तो जिन था। तो जब हुक्म ही परवरदिगार ने मलाइका को दिया था, तो फिर इब्लीस के सजदा न करने पे एतराज कैसा? यह सवाल ऐसा है कयामत तक इसका कोई हल पेश नहीं कर सकता अगर मेरा सादिक इमाम हल न पेश करता। जब इमाम की बज़्म में पूछा गया मौला खिताब तो फरिश्तों से था, इब्लीस तो जिन था, तो फिर इब्लीस पे एतराज कैसा? इमाम ने फरमाया मलाइका का मतलब फरिश्ते नहीं, मलाइका का मतलब है कायनात की सारी ताकतें। ये रोज़े अज़ल से परवरदिगार ने बता दिया था मेरे खलीफा का मायार ये होता है कि कायनात को उसके सामने झुकना पड़ता है। अब फैसला कर लीजिए कि इब्लीस जिन था या फरिश्ता था? जिन था, कन्फर्म है। खिताब था, हुक्म था फरिश्तों को। मासूम ने फरमाया यहां मलाइका का मतलब फरिश्ते नहीं, यहां मलाइका का मतलब है, जुमला हत्या कर रहा हूं, यहां मलाइका का मतलब है कायनात की सारी ताकतें। तो अब मुझे आयत का तर्जुमा करने का हक दीजिए। खुदा फरमा रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। तो मोहम्मद पे दुरूद नबी पढ़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह और अल्लाह की कुल कायनात मोहम्मद पे दुरूद पढ़ रही है। यहां बोलता वो है जिसकी ज़बान जिक्र की अमानत है। मैं इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में दलाइल आपके सामने पेश करूंगा कि पूरी कायनात इन पे दुरूद पढ़ती है। ये जो खुदा ने आपसे कह दिया है ना दुरूद भेजो, ये न समझिए कि इन्हें दुरूद की जरूरत है। ये जो खुदा ने, बात इतनी ऊंची है कि धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है। ये जो खुदा ने आपसे कह दिया है ना दुरूद भेजो, ये न समझिए कि इस घर को आपके दुरूद की जरूरत है। इमाम बारगाह बनना है तो बनना है। ये जो चंदे का ऐलान किया जा रहा है, ये इमाम बारगाह चंदे से नहीं बनना है। ये तो आपको इस अमर खैर में शामिल होने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है।
दुरूद है रहमत, तुम ना भी मांगो तो रहमत इसी घर पे उतरेगी। ये दुरूद का हुक्म दे के परवरदिगार तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इस अम्र खैर में शामिल हो जाओ। तुम्हारे कहने से रहमत नहीं उतरेगी। अब परवरदिगार ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि इस अम्र खैर में तुम भी शामिल हो जाओ। अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद भेजते हैं नबी पर। यह तमहीद थी। बात इतनी कीमती है कि कीमती बात हो तो तमहीद जरूरी होती है। कीमती बात की तमहीद न की जाए तो बात की तौहीन है, और हल्की बात की तमहीद की जाए तो तमहीद की तौहीन है। जब आप कीमती बात पे बोलते हैं तो आप इस बात का इजहार करते हैं कि हमारी समाअतें सिर्फ सामीन की नहीं, आरिफीन की समाअतें। परवरदिगार आलम हुक्म दे रहा है कि इसमें शक न करना कि अल्लाह और कुल कायनात की कुव्वतें नबी पर दुरूद भेज रही हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम दो काम करना, एक नबी पे दुरूद भेजना, सल्लिमू तस्लीमा, और सलाम भेजना जिससे बेहतर सलाम भेजना हद इम्कान से बाहर हो। सलाम भेजना कि ऐसा सलाम कि तुम्हारे हद इम्कान से इससे बेहतर सलाम भेजना बाहर हो। यानी सलाम भेजना तो दर्जा कमाल पे भेजना, सलाम भेजना तो ऐसा सलाम जिससे बेहतर सलाम भेजा ही ना जा सके। ये परवरदिगार हुक्म दे रहा है कि अल्लाह और कायनात की कुव्वतें नबी पे दुरूद भेज रही। ऐ ईमान वालो, तुम नबी पे दुरूद भेजो और सलाम भेजो। सिर्फ सलाम नहीं, सल्लिमू तस्लीमा, ऐसा सलाम जिससे बेहतर सलाम मुमकिन ही ना हो। ऐसा सलाम कमाल की बात नहीं है कि लोग जिन पर दुरूद भेज रहे उनके बारे में कह रहे हैं कि उन्हें अलैहिस्सलाम नहीं कहना चाहिए। जो पीछे बैठे हैं वो भी शामिल हों तो बात का लुत्फ आ जाए मेरे हुजूर। मैं तो यहां बेटा व्हाइट बोर्ड लाए तो मैं अलजबरे के सवाल की तरह मसला हल करूं। अलीशान शाह, यार महिमा दे लो, वाह दे लो। अलीशान शाह, अलीशान शाह, नारे हैदरी। मैं तो भेजता हूं, तुम भी भेजो। ये सारी तमहीद थी हुजूर। पहला जुमला आपकी समाअतों से कुलूब में उतारने लगा हूं। वो परवरदिगार जो बिला शिरकत गैर अमल करने का आदी है, वो अमल दुरूद में बंदों को शिरकत की दावत दे रहा है। हाय 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 हाय। वो परवरदिगार जो बिला शिरकत गैर अमल करने का आदी। फिसली हुई, अटकी हुई, पिचकी हुई गुफ्तगू मैंने कभी नहीं की। इतनी बैलेंस्ड गुफ्तगू हदिया करना चाहता। हम उस पेंडुलम की तरह नहीं हैं जो कभी इधर निकल जाता है कभी इधर। ये जुमला उसके लिए था जिसे पता है कि इधर क्या है और उधर क्या है। हाय 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 हाय। पेंडुलम होता ना हुजूर, वो बेचारा मरकज पे रुकता ही नहीं। वो इधर से आया और इधर निकल गया, फिर उधर से पलटा तो पीछे से इतनी ताकत होती है, वो ताकत मरकज पे रुकने ही नहीं देती। हम उनमें से नहीं हैं जो मैदाने गदीर से या आगे निकल जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। बोलो जिसकी जबान जिक्र की हम आए हाय हाय हाय। जब कीमती बात होती है दामन वक्त में ज्यादा फुर्सत नहीं। अगर आप कीमती बात की कदरदानी करें तो खुदा की कसम बड़ा लुत्फ है। ये ना समझिए मैं तकरीर करने आया हूं। अली वाले सारे कुनबा,
मैं अपने भाइयों के दरमियान बैठ के अलियों की बातें अलियों के रूबरू करके लुत्फ लेने आया। आइए मिलके लुत्फ लेते हैं। वो परवरदिगार जो बिला शिरकत गैर अमल करने का आदी है, वो अमल दुरूद में बंदों को शिरकत की दावत दे रहा। वो परवरदिगार जो अपने हालात में मखलूक की दखलंदाजी से मुनज़्ज़ा है। आपसे मैं ये चाहता हूं कि अली वाले आवाज के जरिए अल्लाह वालों को बताएं कि हमारे नजदीक अल्लाह क्या है। हाय 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 हाय। हाँ, अली वाले बेटा, अली वाले। सर नहीं बेटा, ज़बान। अली वाले अल्लाह वाले। जब अल्लाह की बात होगी और आप बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आप मेरी बात में मेरे हमनवा हैं। कमाल देखिएगा, बात ऊंची है तो लहजा धीमा कर रहा हूं। वो परवरदिगार जो अपने हालात में मखलूक की दखलंदाजी से मुनज़्ज़ा है, वो अमल दुरूद में मखलूक को अपना हमनवा बना रहा है। वो ज़ाकिरे अज़ल इस कसीदे में बंदों के साथ सोच चाहता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। इस बात में शक न करना कि अल्लाह और उसके मलाइक दुरूद भेजते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कौन अल्लाह? अब अली वालों की जिम्मेदारी है दुनिया को बताएं कि हमारे नजदीक अल्लाह कौन है। वो अल्लाह जो अपनी यकताई पे नाज़ा है। वो अल्लाह के तन्हाई जिसे वहशत में मुब्तला नहीं करती। ये लाहौर का चुनीदा मजमा है। खुदा ज़ैदी बरादरान को सलामत रखे, जिस खूबसूरती से और डेडिकेशन और मोहब्बत से ये तमाम और इंतजाम करते हैं। सब इनके हक में दुआ किया करें कि परवरदिगार इन सब भाइयों को तवील सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। वो परवरदिगार के तन्हाई जिसे वहशत में मुब्तला नहीं करता। वो परवरदिगार के यकताई जिसका जेवर है, वहदत जिसका तुर्रे इम्तियाज। वो परवरदिगार के जो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का मिज़दाक है। वो परवरदिगार अपनी वहदत को लेके इतना हसास है। लफ्जों को देखा कीजिए, लफ्जों को देखा कीजिए। मैं इजाफी लफ्ज भी कहने का आदी नहीं हूं। वो परवरदिगार जो अपनी यकताई और वहदत को लेके इतना हसास है कि वो कहता है कि अगर मेरी बात सुनाना तो ये कहना कि अल्लाह कहता है, ये ना कहना अल्लाह ताला फरमाते हैं। मैंने पहले कहा था, मैं आपकी समातों पे मान कर हाय 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 हाय। कम से कम 25 साल हो गए हैं मिंबर पे मुझे जिहाद करते हुए कि मैं इनके जिक्र में निचली उड़ान नहीं भरूंगा। हाँ, नीचे उतरूंगा साथी कबूतरों को साथ लेके बुलंदी पे उड़ाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने हर जगह जहां भी मैं जाता हूं ऐसी रूहें अता कर दी हैं जो इस मायार की बात को समझते हैं। और ये जरूरत भी है, अगर आप ऐसी कीमती बात पे बोलेंगे तो फिर हर किसी की जिम्मेदारी होगी कि मिंबर पे मेहनत करके आए। इधर उधर की बातें थोड़ी करने आए हैं। वो परवरदिगार अपनी वहदत, यकताई और तन्हाई को लेके इतना हसास है कि वो कहता मेरी बात सुनाना तो ये कहना कि अल्लाह कहता है, ये ना कहना अल्लाह ताला फरमाते हैं। इसलिए कि अगर तुमने ये कह दिया कि अल्लाह फरमाते हैं तो इस लफ्ज के अंदर मेरी तौहीद का खतरा छुपा हुआ है। हाय 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 हाय। मेरे लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करोगे तो उस सीगे के अंदर मेरी तौहीद का खतरा छुपा हुआ है। मेरी बात करना तो कह देना कि अल्लाह कहता है। अच्छा, जो कहता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं,
आपने नहीं सुना होगा, वाह वाह आपने नहीं सुना ना? आपने कभी नहीं सुना किसी को कहते हो अल्लाह ताला फरमाते हैं? सुना? अब जो बेचारा कहता है अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो वो 10-20 अल्लाह थोड़ी मानता, वो भी अल्लाह को एक ही मानता। इस्तिकबाल में आप सारे खड़े भी हो जाएं तो हक़ समात अदा ना हो, वो भी अल्लाह को एक ही मानता है। वो तो बेचारा अदब की वजह से कह रहा है। मगर कुर्बान जाऊं कि वो परवरदिगार अपनी यकताई को लेके इतना हसास है कि वो अपनी यकताई पे अदब को भी कुर्बान कर रहा है। बोलो जिसकी ज़बान ज़िक्र की अमानत है। अच्छा, अली मौला वाले यहां बैठे हैं। मखदूम है कौन है ना, आपको सलामत है। कुछ टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमें दूर का सफ़र करना है और आज या ज़्यादा से ज़्यादा कल मेरी मजबूरी है, मुझे 7:30 मेंबर छोड़ना है। फिर इंशाल्लाह टाइम बेहतर हो जाएगा, चूँकि फासला ज़्यादा है। तो मैं यहाँ इंशाल्लाह 6:35 पे हाजिर हो जाऊँगा। फिर शाह साहब की मर्ज़ी है, जब भी मुझे मेंबर दें तो हम कोशिश करेंगे कि फिर टाइम आगे बढ़ता चला जाए। मखदूम है कौन है ना, आपको सलामत रखें। आज की गुफ्तगू को मुकद्दमा समझिए। कल हम बात करेंगे कि जो परवरदिगार भेजता है वो क्या भेजता है, और जो हमें कहता है कि तुम भेजो तो क्या भिजवाना चाहता है। और इन मजालिस में कोशिश करें कि जो आपके अहले सुन्नत भाई दोस्त बुजुर्ग कहीं मिलें, जो आपके हल्का अहबाब में, उन्हें ज़रूर लेके आए। मेरे पास उनके लिए भी शऊर का बहुत सा तबर्रुक है। ये मोहब्बतों का मिंबर है। अहले सुन्नत हमारे सिर्फ दोस्त नहीं, हमारे भाई हैं। तो अपने भाइयों को भी साथ लाइए और उन्हें बताइए कि मौजूद दुरूद है, और दुरूद वो शय है जिस पे सारी उम्मत का इजमा है। कुरान की 2 ही तो आयतें हैं जिनके मिस्दाकों पे सारी उम्मत का इजमा है। एक आया मुबाहला है, एक आया दुरूद है। कुरान सऊदी अरब से भी छपे तो मुबाहले की आयत के झैल में हाशिया यही होता है कि जो गए थे वो मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन है, और जिन पर दुरूद है वो यही लोग। फिर हम इंशाअल्लाह बात करेंगे कि परवरदिगार क्या भेजता है और हमसे क्या भिजवाना चाहता है। मखदूम है कौन है ना, आपको सलामत रखें। आप भी कोशिश करें थोड़ा अर्ली तशरीफ ले आए। आ गए वो दिन कि जब लोगों ने अली की बेटियों से गदीर का बदला ले लिया। पूरा साल आपने इंतजार किया है इन दिनों का। जी भर के रो लीजिए। मोमिन का आंसू इतना कीमती है, मेरा ये जुमला याद रखिएगा हुजूर, मोमिन की आंख का आंसू इतना कीमती है जो रोमाले ज़हरा के मुसल्ले के बगैर सजदे में गिरता ही नहीं। आ गए वो दिन जब लोगों ने अली की बेटियों से गदीर का बदला ले लिया। अगला जुमला हो ही नहीं सकता कि अज़ादार न समझे। खुदा की कसम, गदीर में उठे हुए अली का हाथ जो कायनात के रसूल ने गदीर में उठाया था ना, मन कुन तो मौला कहते हुए, गदीर में अली के उठे हुए हाथ का बदला लोगों ने ज़हरा पे हाथ उठा के ले लिया। मरहबा मरहबा मरहबा, यही हक है पुरसा देने का, ये अज़ा खाना है, यहां जी भर के रोए, हर कोई अपनी जात से बाहर निकल के रोए। जिन्हें कायनात के रसूल ने कहा था ना, जिस घर में कोई मैयत हो जाए उस घर का लिहाज करना, उन्हें खाना न पकाना पड़े, 3 दिन तक कोशिश करना कि खाना उनके घर पहुंचाना। जो अब तक रो नहीं सका, मैं उसके लिए दुआ करता हूं मोहम्मद की बेटी किसी आंख के कशकोल को यहां से खाली ना भेजे,
जिन्हें कायनात के रसूल ने कहा था ना, जिस घर में मैयत हो जाए वहां 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलना चाहिए। तारीख बताती है मुस्तफा को गए अभी 1 दिन हुआ था कि ज़हरा के घर से धुआं उठना शुरू हो गया। पूछने पे पता चला कि चूल्हा नहीं जला, किसी ने ज़हरा के दरवाजे को आग लगा दी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अली के घर की पर्दे वाली दीवार गिरा दी गई। मैं ये जुमला कैसे पढ़ूं और आप सुनेंगे कैसे? लोगों ने कुदाल लेकर अली के घर की पर्दे वाली दीवार गिरा दी। और रोने वाले अज़ादारों, 2 महीने अली दीवार की जगह कपड़ा बांधकर अपनी शरीफ बेटियों को अपनी पुश्त के पीछे छुपाते रहे। ज़ैनब उम्मे कुलसूम, अली के पीछे छुप जाओ। मरहबा मरहबा, अजरुकुम अल्लाह। जी भर के रोए। ये अज़ाखाना है, यहां आने का मकसद ये है कि जी भर के मोहम्मद की बेटी को पुरसा दिया जाए। आखिरी जुमला कह रहा हूं अज़ादारों, ये जो आप रोते हैं ना, ये नुसरत है उस बीबी की जिसे पेड़ के साए में रोने नहीं दिया गया। हाय 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 हाय। ये अज़ादारों, तुम्हारी चीखें नुसरत है उस बीबी की जो दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी। ये तुम्हारा गिरिया नुसरत है उस बीबी की जिसकी पसलियां तोड़ दी गई थी। यहां रो तो जी भर के रो, अपनी जात से बाहर निकल के रो, शर्म करके ना रो। जाओ तारीख पढ़ो, सरकार रजा के घर मजलिस थी, देबल खजाई मजलिस पढ़ रहा था। इमाम ने देखा मोमिन रो रहे हैं। इमाम ने देखा कोने में एक मोमिन है जो सर झुका के अपने चेहरे पे रुमाल रख के आहिस्ता आहिस्ता रो रहा है। तड़प के मेरा आकर रजा उठा, आके इसके पहलू में बैठा, आके इसका कंधा हिला के कहा, और रोने वाले धाड़े मार के क्यों नहीं रोता मेरे गरीब दादा को। इसने रुमाल हटा के कहा, मौला रो तो रहा हूं मौला, ऊंची आवाज में रोता हूं ना, चेहरे की हालत बिगड़ जाती है, मोमिनों से शर्म आती है। इमाम ने चेहरे पे मातम करके कहा, हाँ तुझे शर्म तो आएगी, तूने कोई सकीना को तमाचे लगते देखे हैं, तुझे शर्म तो आएगी, तूने कोई ज़ैनब के सर से रिदा उतरते देखी। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन